तो मूवी की शुरुआत होती है एक सपने से, जिसमें एक मंकी किंग काफी लोगों से लड़ रहा था। अब वो इनसे क्यों लड़ रहा है दोस्तों, ये तो जेसन को ही पता होगा, क्योंकि वही ये कुंग-फू बैटल का सपना देख रहा था। जिस सपने को देखते ही वो सीधा यहाँ से एक शॉप में पहुंचा, जिसे एक ओल्ड चाइनीज मैन होप चला रहा था। असल में होप बहुत सारी एक्शन फिल्म की सीडी बेचता था। तो तभी जेसन जब एक दिन सीडी लेने पहुंचा तो वो यहाँ से स्टोर रूम की तरफ निकल गया कि भाई आज तो भयंकर वाली एक्शन मूवी ढूंढूंगा। लेकिन तभी उसे वहाँ ये छड़ी दिख गई, जिसके बारे में होप ने बताया कि मुझे ये छड़ी मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने दी थी, जिन्होंने ये कहा था कि मुझे ये छड़ी इसके सही मालिक को देनी है। तब जेसन ने उससे कहा भी कि मैंने ये सेम छड़ी अपने सपने में भी देखी, लेकिन होप ने इग्नोर कर दिया कि चल बहुत सारी एक्शन फिल्म देख रहा है ना, इसलिए तुझे ऐसा लगा होगा। खैर तब उसने जेसन को ब्रूस ली की मूवी की कुछ सीडी देखकर यहाँ से भेज दिया। जिसे भी जेसन जैसे अपने घर जा रहा था तो तभी उसे अपने स्कूल की एक लड़की दिख गई, जिसे वो लाइक भी करता था। तो थोड़े नंबर बनाने के लिए वो कहने लगा कि सुनो, मैं कुंग-फू हॉस्टल सीख रहा हूँ। जैसे बात को यहाँ पर एक स्ट्रीट गैंग ने भी सुन लिया और तब वो लोग जेसन को पीटते हुए कहने लगे कि दिखा अपनी कुंग-फू स्किल दिखा। साथ ही जब इन्हें जेसन के पास बहुत सारी मूवी की सीडी मिली तो उन्हें पता चला कि असल में जिस दुकान से इन्हें लाया है वहाँ का ओनर कैश लेता है। इसलिए ये लोग उसे फोर्स करने लगे कि हमें उस दुकान पर लेकर चलो। जो सुनकर जेसन मजबूर हालत में इन्हें होप की दुकान पर लेकर आया, जहाँ होप ने पहले तो जेसन को ही देखा था तो उसने खुशी खुशी उसे अपने घर में बुला लिया। लेकिन यहाँ पर वो स्ट्रीट गैंग भी आई थी जो कि होप से पैसे मांगने लगी। तब होप ने उनसे कुछ नहीं कहा तो ये लोग बाकी जगह उन पैसों को ढूंढने लगे। तो तभी उसने इन लोगों पर इस छड़ी से हमला किया। हालांकि ये हमला इतना बड़ा नहीं था, जिसके बदले में इनकी गैंग के लीडर ने होप को शूट कर दिया, जो देखकर सब लोग शॉक हो गए। और तब होप ने जेसन को वो छड़ी दे दी कि तुम इस छड़ी को इसके सही ओनर तक पहुंचा देना। तब जेसन उस छड़ी को लेकर यहाँ से भागने लगा, जहाँ ये गैंग भी उसका पीछा कर रही थी, क्योंकि वो इनके लीडर के थ्रू हुए मर्डर के बारे में सब जानता था। जहाँ भागते भागते ये लोग एक छत पर फंस गए तो तभी ये गैंग जेसन पर हमला करती कि इस बीच ये छड़ी अचानक से हवा में उड़ने लगी, जिसने हवा में उड़ते हुए जेसन को बिल्डिंग से नीचे गिराया। और तभी जेसन की आंख एंशिएंट टाइम में खुली, जहां पर उसके सामने एक वुमेन चाइनीज बोल रही थी। तब उसने इस झोपड़े से निकलते ही देखा कि ये तो बॉस्टन नहीं है। इसलिए तब वो एक बूढ़े आदमी से यहाँ का इलाका पूछने लगा, लेकिन यहाँ उसकी बात कोई भी नहीं समझ पा रहा था। जिस बीच ही यहाँ काफी सारे आर्मी ऑफिशियल आए, जो कि इस झोपड़ों में अटैक करके यहाँ की वुमेन्स को अपने साथ ले जाने लगे। तब इन सोल्जर्स में से एक ने जेसन को देख लिया, जिसके हाथ में वो छड़ी भी थी। इसलिए उसने अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि जल्दी उसे अरेस्ट कर लो। तब ये देखते ही जेसन यहाँ से भागने लगा, लेकिन जल्द ही इन सोल्जर्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। जहाँ इस घेराबंदी के बीच में ही एक नशेड़ी ने आकर इन सोल्जर्स से फाइट शुरू कर दी। खैर तो अब इन सोल्जर्स से बच बचाकर वो जेसन को अपने साथ एक बार में लेकर आया, जहाँ उसने अपना इंट्रोडक्शन लू यांग नाम से बताया। बाकी हम तो इसे सिर्फ लू ही बोलेंगे। खैर तब जेसन ने उससे पूछा भी कि क्या ये सब मैं सपना देख रहा हूँ, जिस पर लू बोला कि तुम इससे पहले जो जिंदगी जी रहे थे असल में वो एक सपना थी, क्योंकि तुम यहाँ जिस गेट से आए हो उस गेट को कोई ज़ेन मास्टर या फिर कोई लोकल आदमी तभी पार कर सकता है जब उसके पास कुछ इम्पोर्टेंट चीज हो। जो सुनकर जेसन ने उसे वो छड़ी दिखाई तो लू ने उसे एक फेमस कहानी सुनानी शुरू करी। और कहानी सुनाने से पहले उसने सिर्फ एक रिक्वेस्ट करी कि दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो ताकि ये बाकी लोगों तक भी पहुंच पाए। खैर तो अब ये कहानी 500 साल पीछे गई, जहां पर एक मंकी किंग हुआ करता था।
लेकिन जब उसने सेनापति जेड के ऑर्डर्स मानने से मना कर दिया तो सेनापति ने अपने सभी सैनिकों को मंकी किंग की सुपारी दे दी। लेकिन मंकी किंग था काफी तगड़ा बंदा, इसलिए उससे यहाँ कोई भी नहीं जीत पा रहा था। उल्टा मंकी किंग ने एक और काम किया कि वो यहाँ पर बिन बुलाए एक ऐसे इवेंट में पहुंच गया जो कि 500 साल में एक बार होता था, जहाँ पर सभी बड़े बड़े राजा आकर अमर होने का एक जादुई शरबत पीते थे। तो अब इस गुस्ताखी की वजह से जेड काफी गुस्सा था कि मंकी किंग ने उसके आगे सर नहीं झुकाया। लेकिन राजा ने किसी बात का बुरा नहीं माना, उल्टा उसने तो सेनापति जेड को ये कहा कि मंकी किंग को एक टाइटल दे के यहाँ से जाने दो। जिसके बाद ये राजा अपने 500 साल के मेडिटेशन के लिए यहाँ से निकल गया। तब इस पूरे राज्य का कार्यभार सीधा सेनापति जेड पर आया, जिसने राजा का हुक्म मानने की जगह उस मंकी किंग के साथ ही एक फाइट अरेंज कर ली। जहां जेड और मंकी किंग के बीच में फाइट होने लगी, तो इस फाइट के बीच में ही जेड समझ गया कि वो मंकी किंग को जादू के सहारे नहीं हरा सकता। इसलिए उसने एक रिक्वेस्ट करी कि अब हम लोग मर्द की तरह बिना किसी जादू के लड़ेंगे। जो सुनकर मंकी किंग ने जैसे ही अपनी छड़ी छोड़ी तो तभी सेनापति जेड ने अपने जादू से मंकी किंग को पत्थर में बदल दिया। लेकिन पत्थर में बनने से पहले मंकी किंग ने अपनी छड़ी किंगडम के बाहर फेंक दी, जहां पर वो सेफ रहे। और वो सेफ कहां पर थी दोस्तों, हमें पता ही है। खैर, तो अब कहानी प्रेजेंट में आई, जहां पर काफी सारे सोल्जर्स इस बार में आ गए क्योंकि वो जेसन से उस छड़ी को लेना चाहते थे। तब लू ने जेसन को बचाते हुए इनके साथ फाइट शुरू कर दी और ये लोग इन सोल्जर से बच के यहाँ से भागने लगे। लेकिन तभी आगे जाकर इन्हें चारों तरफ से सोल्जर्स ने घेर लिया, जिस बीच ही यहाँ पर एक लड़की आ गई जिसने अपनी डांट से इन दोनों को बचा लिया। और इस मैडम का नाम था गोल्डन स्पैरो। वाओ, क्या नाम है। खैर, तब इन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये लोग 5 एलिमेंट माउंटेन्स पर जाकर इस छड़ी को वापस कर देंगे ताकि जेसन वापस अपने घर जा सके। जहाँ जाने से लू ने मना कर दिया क्योंकि वहाँ पर दारू नहीं थी। तब स्पैरो ने अंदाजा लगाया कि शायद लू भी उन 8 इमोर्टल्स में से एक है, इसलिए उसे दारू जरूर चाहिए। जहाँ जेसन ने लू को जाने से रोक दिया क्योंकि वो चाहता था कि लू ही उसे कुंग-फू सिखाए। जो सुनकर लू ने हाँ कह दी और तब इनकी जर्नी शुरू हुई, जहाँ पहले वो जेसन को इन घासों के बीच लड़ना ही सिखा रहा था। लेकिन इन घासों में लड़ना जेसन के लिए काफी इरिटेटिंग था, इसलिए वो बोला कि तुम मुझे कोई ट्रिक बताओ जैसे कि हम फिल्म में देखते हैं। जो सुनकर लू ने जेसन के कप में थोड़ी चाय डाली, और थोड़ी नहीं बल्कि इतनी डाली जब तक वो बाहर नहीं निकल गई। जिसके बाद वो बोला कि अगर तुम्हें कुछ भी सीखना है यानी कुछ भी ग्रैब करना है तो पहले अपने माइंड को खाली करो, यानी तुमने जो भी बकवास मूवी वगैरह देखकर सीखी है उसको दिमाग से निकाल दो। खैर, अब दूसरी तरफ यहाँ किंगडम में उस झोपड़ी वाली औरत को वॉरलॉर्ड यानी जेड के लिए लाया गया था, जहाँ उसको ले जाने से पहले ही गार्ड ने इन्फॉर्म किया कि हम उस छड़ी को अभी तक नहीं ला पाए हैं। साथ ही वो पुरानी कहानी दोबारा से गांव में फैल रही है। जो सुनते ही वॉरलॉर्ड ने सीधा इस गार्ड को मार दिया कि चैन से डेटा ट्रांसफर भी नहीं करने देते। खैर, तब उसने दूसरे गार्ड को ऑर्डर दिया कि तुम जल्दी से हमारी विच को द विच को बुला लो। खैर, अब अगले दिन जेसन जैसे ही उठा तो उसने खुद को अकेला पाया, जहां पर एक आदमी उसका पीछा करते हुए उससे वो छड़ी लेकर भाग गया। जिसके बारे में जब लू और स्पैरो को पता चला तो तभी लू सीधा उस आदमी का पीछा करते हुए इस टेम्पल में पहुंचा, जहां उसे पता चला कि असल में ये चोर एक मॉन्की है। जिसके सामने लू काफी हंसने लगा। तभी इस मॉन्क ने अपनी आंख खोली, जिसके सामने लू अपनी छड़ी वापस मांगने लगा। जिस बात पर ही इनकी आपस में फाइट हुई और तब ये दोनों, जो कि अच्छी तरह कुंग-फू फाइटिंग में स्किल्ड थे, तो इनमें से कोई भी हार नहीं मान रहा था। जिस बीच ही फाइनली इस मॉन्क ने अपना मुंह खोलते हुए बताया कि मैंने ये छड़ी इसलिए ली क्योंकि मैं उस आदमी को ढूंढना चाहता हूँ
जो कि इसे मंकी किंग तक पहुंचाएगा। तब ये सुनते ही लू ने उसकी मुलाकात जेसन से कराई, जहां जेसन को देखते ही ये दोनों हंसने लगे कि ये चिरकुट है क्या जो मंकी किंग तक इस छड़ी को पहुंचाएगा। खैर, अब दूसरी तरफ बार में इस विच ने लोगों पर अत्याचार करना शुरू किया कि हमें जेसन की इंफॉर्मेशन दो, जिस बीच ही इनके ओनर ने स्पैरो की यूज करी हुई डार्ट इन्हें दे दी, जिसे देखते ही विच समझ गई कि ये लोग अभी कहां पर है। खैर, दूसरी तरफ लू और मॉन्क, जिनकी लड़ाई की अलग अलग टेक्निक थी, तो ये लोग जेसन को अपनी अपनी टेक्निक सिखाने लगे, जिसकी वजह से वो परेशान हो गया कि बस कर भाई, एक बंदा सिखा दो लेकिन सही से सिखा दो। जो सुनते ही इन दोनों ने अपनी ट्रेनिंग पीरियड चेंज किए और ये जेसन को भी कुंग-फू फाइटिंग की स्किल देने लगे। तब इस ट्रेनिंग को देते देते इन लोगों ने अपनी ट्रैवलिंग भी कंटिन्यू करी, जहां पर इन्हें एक गांव में यहाँ के सेनापति यानी उस जेड की करामत दिखी कि कैसे उसने यहाँ लोगों को टांग रखा है। जो देखते ही स्पैरो को काफी गुस्सा आया और उसने कसम ली कि मैं इस वॉरलॉर्ड को मार दूंगी। जो सुनकर मॉन्क को बोला कि अरे तुम शांत रहो यार, जाओ किचन जाओ अपने पेरेंट्स के पास। जिस पर स्पैरो बोली कि मेरे पेरेंट्स अब है ही नहीं। असल में उसके फादर एक गवर्नमेंट के ऑफिशियल थे जिन्होंने वॉरलॉर्ड की बात नहीं मानी, तो इस वजह से वॉरलॉर्ड ने अपने सोल्जर्स के थ्रू इनके पूरे गांव में कत्लेआम मचवा दिया, जहां उसकी मदर ने स्पैरो को इस कुएं के अंदर छुपाया, क्योंकि वो भी आगे जाकर वॉरलॉर्ड के हाथों मारी गई थी। इसलिए तब उसने खुद को ऐसे ट्रेन किया कि वो इस वॉरलॉर्ड को मार के रहेगी, जिसके लिए ही उसने डार्ट बनाई, जो कि इमोर्टल लोगों को भी मार सकती है, यानी अमर लोग। ठीक है दोस्तों, खैर तो अब ये लोग आगे बढ़ते रहे, जहाँ जल्दी इनके सामने एक डेजर्ट आ गया जो कि माउंटेन के काफी करीब ही था। तो तब ये लोग यहाँ भी ट्रेनिंग करने लगे, जिस बीच एक दिन जेसन और स्पैरो जब बात कर ही रहे थे, तो तभी यहाँ विच वॉरलॉर्ड के कुछ सोल्जर्स को लेकर आ गई, जहाँ उसने बताया कि मैंने वॉरलॉर्ड से प्रॉमिस किया है कि इस छड़ी के बदले वो मुझे अमर होने का शरबत दे देंगे। इसलिए उसने जेसन को ऑफर किया कि मैं तुम्हें वापस घर पे भेज दूंगी अगर तुम मुझे ये छड़ी दे दो। जो सुनकर जेसन ने मना कर दिया, तो तब उसने अपनी आर्मी इन लोगों पर छोड़ दी, जिसके बाद इन सभी की इन सोल्जर से इस बढ़िया स्प्रिंगफील्ड के बीच में लड़ाई होने लगी। खैर तो अब ये लोग इन सोल्जर से लड़ते लड़ते यहाँ से भाग निकले, जहाँ इनके भागते ही उस विच ने अपना आखिरी बाण चलाया, जो कि सीधा लू में आकर लगा, जहाँ उसने लोगों को बताया नहीं, लेकिन जैसे ही ये घोड़े पर चढ़े तो तभी लू इस घोड़े से गिर गया। जहाँ इन्होंने देखा कि ये तो घायल है, इसलिए ये लोग उसे एक मॉनेस्ट्री में ले गए, जहाँ उसे कुछ वाइन दी गई, क्योंकि ये अमर है भैया, तो ये वाइन से ठीक हो जाएगा। लेकिन लू ने बताया कि मैं अमर नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपना स्कॉलर एग्जाम फेल कर गया था। ऐसे भी एग्जाम होते हैं क्या भाई? खैर, तब यहाँ के वैद्य ने बताया कि लू को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, अगर उसे कुछ जड़ी बूटी लाकर पिला दी जाए। जो सुनकर मॉन्क ने डिसाइड किया कि हम लोग रात होते ही जेड के किंगडम में जाकर उस जड़ी बूटी को निकाल लाएंगे। लेकिन जेसन में इतना भी पेशेंस नहीं आया था, इसलिए वो इस छड़ी को लेकर सीधा जेड के किंगडम में घुसने लगा, क्योंकि वो इस बात को लेकर श्योर था कि वो इस छड़ी के बदले उससे वो जड़ी बूटी मांग लेगा। जो सेम ऑफर उसने वॉरलॉर्ड को भी दे दिया। जिस बीच वॉरलॉर्ड बोला कि मैंने इस अमर होने की जड़ी बूटी का प्रॉमिस ऑलरेडी विच को कर दिया है, तो अब तुम दोनों आपस में फाइट करके डिसाइड कर लो कि तुम दोनों में से ये मेडिसिन कौन जीतेगा। जिसमें ऑफ कोर्स जेसन ने अपनी पूरी कोशिश करी, लेकिन वो विच के सामने इतना स्ट्रांग नहीं था। इसलिए तब ये देखते ही वॉरलॉर्ड जेसन का मजाक बनाने लगा कि तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि तुम विच से जीत सकते हो। जो कहकर उसने अपने सोल्जर से कहा कि इसका सर उड़ा दो। लेकिन तभी यहाँ पर मॉन्क और स्पैरो पहुंच गए, जिनकी इस पैलेस में ही वॉरलॉर्ड के सैनिकों से लड़ाई शुरू हो गई। तभी वॉरलॉर्ड ने भी अपने इस पैलेस में एक लावा की नदी खोल दी, जहां पर वो इस छड़ी को फेंकने वाला था,
लेकिन तभी मॉन्क ने इस छड़ी को बचा लिया, जिसके बाद वो वॉरलॉर्ड से ही लड़ने लगा। तो तभी यहाँ पर मोनेस्ट्री के मॉन्क भी आ गए, जो कि लू को लेकर आए, और तब इन्होंने भी इन सैनिकों से लड़ाई शुरू कर दी। जिस बीच जेसन ने जल्दी ही वो शरबत लू के पास फेंका और लू ने उसे पीते ही लड़ाई ज्वाइन कर ली, जहां वॉरलॉर्ड जो कि मॉन्क के आगे काफी पावरफुल था, तो मॉन्क ने वो छड़ी सीधा जेसन के पास फेंकी कि तुम इस छड़ी से मंकी किंग की मूर्ति पर मारो। जो सुनते ही जेसन ने ऐसे ही किया, और तभी यहाँ वो मंकी किंग वापस आ गया, जिसकी अब वॉरलॉर्ड से दुप्पड़-दू लड़ाई होने लगी। तो तभी इस लड़ाई के बीच लू और विच भी आपस में झगड़ने लगे, जहाँ इनकी फाइट छत पे हो रही थी। तो तभी लू ने इस विच को छत से नीचे फेंका, लेकिन विच की चुटिया इतनी लंबी थी कि उसने लू को भी पकड़ लिया। जहाँ लू ने आओ देखा ना ताओ, उसने सीधा नाई बनते हुए विच की चुटिया ही काट दी कि गुड बाय। खैर, अब दूसरी तरफ स्पैरो, जो वॉरलॉर्ड को मार के अपना बदला लेना चाहती थी, लेकिन वॉरलॉर्ड ने उसे धक्का दे दिया। जहाँ अब उसकी आखिरी सांसें चल रही थी, तो तभी जेसन उसके पास आया, जिसने स्पैरो के हाथ से वो डार्ट ले ली, और जैसे ही मंकी किंग ने वॉरलॉर्ड को धक्का दिया, तो वॉरलॉर्ड सीधा जेसन की बाहों में आ गया, जहाँ बाहों में ले रखी थी उसने वो डार्ट, जिसकी वजह से स्पैरो का बदला पूरा हुआ और वो वॉरलॉर्ड सीधा इस लावा के तालाब में गिर पड़ा। जिसके बाद जेसन ने स्पैरो को बताया कि वॉरलॉर्ड मर चुका है, और तब ये सुनते ही स्पैरो भी शांति से मर गई। जिसके बाद वो बड़ा राजा वापस आया, और तब वो स्पैरो से बोला कि हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, उसने खुद ही अपनी डेस्टिनी लिखी है। जिसके बाद वो जेसन से बोला कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर जेसन ने भी साफ कह दिया कि मैं चाहता हूँ वापस घर चला जाऊँ। जो सुनते ही बड़े राजा ने उसे वापस घर पे भेज दिया, जहाँ अब उसकी आंख सीधा उसी ग्राउंड पर खुली जहाँ पर वो बिल्डिंग से गिर रहा था। तब इस स्ट्रीट गैंग ने उस पर हमला करना शुरू किया, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये भाई सब कुछ ही देर में कुंग-फू की प्रैक्टिस करके आ चुके हैं, जिन्होंने जल्दी ही इस गैंग के लीडर पर हमला किया। तो बाकी बची हुई गैंग यहाँ से डर के भाग निकली, और तभी होप को भी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ ऑफिसर्स उससे बोले कि ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तब होप ने एक मजाक भी किया कि मैं इमोर्टल हूँ तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। जैसे भी जेसन ने यहाँ एक लड़की भी देखी, जो कि एग्जैक्टली स्पैरो जैसी दिख रही थी, और हाँ पता है वो काम भी कहाँ करती थी, गोल्डन स्पैरो नाम की शॉप में, जिसने जेसन की बहादुरी के लिए उसकी तारीफ भी की। जिसके बाद ये मूवी यहीं एंड हुई दोस्तों। तो अब मूवी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। बाकी चैनल पर नए हो मेरे भाई तो सब्सक्राइब कर लो यार। बाकी अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।